हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया है आंधी में हवा की गति कितनी होती है। आंधी में हवा की गति 70 मील प्रति घंटा, 80 मील प्रति घंटा, 80 मील प्रति घंटा से अधिक, या 60 मील प्रति घंटा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 80 मील प्रति घंटा से अधिक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंधी में जो हवा की गति होती है वो 80 मील प्रति घंटा से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो पूर्णतः क्या है, स्वदेश निर्मित। नरौरा, कलपक्कम, रावतभाटा या फिर तारापुर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कलपक्कम। जो कलपक्कम है ये भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः क्या है, स्वदेश निर्मित है। कौन सा, कलपक्कम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है लाल बत्ती का प्रयोग? क्योंकि इसमें बताना है ये खराब दृष्टि वाले लोगों को भी दिखाई दे जाती है, या यह सुंदर दिखती है, या फिर इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और सब लंबी दूरी से देखी जा सकती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इसका तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक है और ये सबसे लंबी दूरी से देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं, जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब क्या प्राप्त होता है। एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव, या फिर चुंबकत्व रहित लोहे के दो टुकड़े, या दो छोटे पूर्ण चुंबक, या एक टुकड़ा पूर्ण चुंबक और दूसरा केवल लोहा। इसका जो आंसर है बताना है आपको, जो इस राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, दो छोटे पूर्ण चुंबक। जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब दो छोटे पूर्ण चुंबक प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, क्यों? क्यों होती है स्त्रियों की पतली ध्वनि? क्योंकि बताना है स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, या फिर स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है। बताना है जो समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी कितनी होती है, क्या होती है, ये बताना है। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग या फिर आयाम। इसका आंसर है ए ऑप्शन, तरंगदैर्घ्य। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनेमो का, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर या फिर बैटरी। इसका जो आंसर है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि ए ऑप्शन है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, या दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है,
या पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। या फिर डी ऑप्शन है कि पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। क्योंकि जो पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य है इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब का तंतु बना होता है किससे? बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तांबे से, टंगस्टन से, एल्यूमिनियम से या फिर लेड से? एक बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की जो तस्वीर है वो बताना कहाँ पर बनती है? कार्निया, आइरिस, प्यूपिल या फिर रेटिना? आंसर है इसका कौन सा? रेटिना। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर ये रेटिना पर बनती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? टेलीविजन का जो रिमोट है वो किससे संबंधित है? एक्सरे, पराबैंगनी किरण, अवरक्त संकेत या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर सी ऑप्शन, अवरक्त संकेत। एक टेलीविजन का रिमोट अवरक्त संकेत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड का भार अधिकतम होता है किसमें? एक पिंड का जो भार है वो किसमें अधिकतम होता है? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या नाइट्रोजन में? इसका आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पिंड का जो भार है वो वायु में अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। किसके? जादुई दर्पण के सामने। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का और पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से दर्पण में संयोजन का क्रम क्या होगा? बताना है। इसका क्रम बताना है। ये ऑप्शन है समतल, उत्तल तथा अवतल या फिर पहले उत्तल फिर अवतल फिर समतल या फिर उत्तल समतल तथा अवतल या डी ऑप्शन है अवतल समतल तथा उत्तल। इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल समतल तथा उत्तल। अवतल समतल और उत्तल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर क्या है? दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए किस आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता होगी? जो इस लेंस इसमें प्रयोग किया जाएगा उसकी प्रकृति और क्षमता कितनी होगी, क्या होगी? तो ये उत्तल लेंस प्लस 1.25 डी क्षमता का, या फिर अवतल लेंस माइनस 1.25 क्षमता डी डायोप्टर क्षमता का, या फिर सी है उत्तल लेंस माइनस 1.25 डी क्षमता या अवतल लेंस प्लस 1.25 डी क्षमता का। इसका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, अवतल लेंस माइनस इसका माइनस का 1.25 डी क्षमता का लेंस होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है,
इसके श्रेय की ओर जाने पर बढ़ता है या फिर यह सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका आंसर बताना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी बिंदुओं पर समान होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, सभी बिंदुओं पर ये समान होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जब। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में विद्युत जो वाहक बल है वो अधिकतम होगा जब। कब? ये ऑप्शन है, कुंडली से जुड़ा फ्लक्स अधिकतम हो, कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर न्यूनतम हो, या कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके भी ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा कि नहीं।